हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है। और ये क्लास जो है 12 में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक्चुअली में कहा जाए तो ये जो है 4-5 जो है टॉपिक का एक कलेक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग एक्चुअली में कहा जाए तो चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है। ये समझ लो, ये मोस्टली टॉपिक्स इसमें आते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली में कहा जाए तो पूरे जो है एनर्जी का ही टॉपिक है। ठीक है, पूरा एनर्जी का ही जो है स्टडी करते हैं इसमें। तो देखा जाए, इस टॉपिक को समझा जाए। देखिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकेंड जो है आपका ये टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट, ये टॉपिक्स पर सारा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी जो है हम लोग जो है स्टडी जो करते हैं एक्चुअली में 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, जिसको हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक में जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो जो है चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक जानेंगे उसके बारे में। सेकेंड जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे। कैपेसिटर स्टडी करने से आपको जो है आगे के टॉपिक में बहुत हेल्प मिलेगा। इसका रिलेशन जो है कैपेसिटर का आपका देखिएगा, कैपेसिटर अगर अच्छे से स्टडी कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक करंट में जो है सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है रेजिस्टेंस का, उसको भी जो है समझना बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड, कैपेसिटर अगर अच्छे से जानते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में भी इसका यूज होता है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये टॉपिक है। ये पूरा टॉपिक अगर कहा जाए एक वन वर्ड में तो जस्ट जो है एनर्जी का ही स्टडी करेंगे। चार्ज इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी का ही फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको जो है किस तरह से स्टडी करेंगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों को इस बात से जो है कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में जो है बात जो है एनर्जी का ही है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करें क्या भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज ए स्टडी जो है, इलेक्ट्रो का मतलब मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज और एट रेस्ट पोजीशन है। मतलब स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? एट रेस्ट पोजीशन। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक्चुअली में देखा जाए इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से बना, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं
और स्टैटिक्स मीन्स क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन। इट मीन्स जो है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी about electric charge at rest position। क्लियर? अब देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग जो है मेन इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखा जाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखा जाए, कहता है चार्ज क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज अ properties which is associated with matter। ठीक है, क्या कहता है, इट इज ए प्रॉपर्टी विच एसोसिएटेड विद मैटर, ये मैटर से जुड़ा हुआ है ना। कैसे देखिए, मैटर एंड it produced and experienced electric field and मैग्नेटिक फील्ड। कहता है ये जो है प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मूव करता है तो उसके समय मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन भी देता है। जब जो है कंडीशन क्या है कि जो वो रेडिएशन कब देगा, जब एक्सेलेरेटेड रहेगा। इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, नोट कर चुके होंगे। अब देखिए चार्ज जो है, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग टू चार्ज। चार्ज के रिगार्डिंग जो है कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट जानते हैं, कहता है इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मटेरियल। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल का, किसी भी मैटर का क्या एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है। कैसे भाई, देखिए कोई भी मटेरियल हो या मैटर हो, मटेरियल से लिखते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल जो होगा वो किससे बना होगा भाई, ये मटेरियल जो होगा वो क्या है, कोई भी एटम से ही तो बना हुआ है, कोई भी, या कोई भी मैटर है, कोई भी मटेरियल जो है वो इकट्ठा क्या है एक्चुअली में मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ, लेकिन मॉलिक्यूल्स किससे बना है, एटम से बना है, यानी कि वो एटम का कलेक्शन हुआ, कलेक्शन ऑफ एटम हुआ। अच्छा, इस एटम को अगर ब्रेक करेंगे तो उस केस में इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, प्रोटॉन्स मिलेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जो है की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, और नेचर क्या है, ऐसा निगेटिव। ये जो है कौन सा चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना।
और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होगा। यानी कहा जाए, अगर इसको समझते हैं जरा, अगर देखा जाए तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन पे यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये वेरी स्मॉल चार्ज है, यानी चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कहा जाए तो क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, जो कि क्या होगा, निगेटिव इन नेचर होगा। ठीक है, निगेटिव इन नेचर होगा, निगेटिव लिखने की बार बार जरूरत नहीं होगी। उसी तरह से चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये प्रोटॉन की बात हो गई, इतना चार्ज होता है। दोनों पे जो है केवल नेचर अलग है, ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और ये निगेटिव होता है। पहले से ये कि अगर जो है NaCl है, ठीक है, NaCl जो है सोडियम जो है क्लोराइड, Na का जो है एटॉमिक नंबर जो है आप जानते 11 होता है और इसका क्या होता है, 17 होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर्स एटॉमिक नंबर मीन्स क्या समझते हैं आप, एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स मीन्स होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली में क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। और जब तक वो किसी में रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, यानी कि वो जो है किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब भाई, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना किया हो। तो यहां पर देखिए, अगर Na के पास जो है 11 है, तो यहाँ पे जो है 281 हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देख रहे हैं 281 हो गया, और इसके पास जो है 287। अच्छा, इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, 8 पूरा होने के लिए जो है इसको 1 रिक्वायरमेंट है, और इसके पास क्या है, 1 एनर्जी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कहा जाए कि पॉकेट में जो है पैसा है लेकिन बहुत एक्स्ट्रा हो गया, अब बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको लगे क्या खाएं। किसी बच्चे को अगर जो है उसकी ज़रूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी गेस्ट आते हैं उनको दे दिया जाए, उनके गेस्ट जो है आकर के कुछ पैसा दे दिया। अब देखिए उस बच्चे का, वो बच्चा जो है ना बाजार जो है बार बार जाएगा पॉकेट में रख करके, हाँ कोशिश करेगा। क्यों भाई, इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास एनर्जी कुछ ज़्यादा आ चुका है, वहाँ पे मनी के रूप में क्या हुआ, एनर्जी आ चुका है, वो अब शांत नहीं बैठ सकता। कुछ लोगों को, बड़े लोग को भी देखिएगा, अगर भाई दी उनके पास किसी के पास भी एनर्जी, अगर एनर्जी का मतलब क्या, वहाँ पे अमाउंट जो है उसके पास ज़्यादा आ चुका है, अब वो ज़्यादा आ चुका है, तो उस केस में क्या करेगा, वो बैठ नहीं सकता, डेली कुछ ना कुछ पार्टी करेगा। तो कुछ ना कुछ वो डेली करेगा, क्योंकि वो जो है तो वहाँ पर एनर्जी उसके पास ज़्यादा है, वो एनर्जी को कंजर्व नहीं रख सकते, है ना, एनर्जी को बहुत देर तक अपने पास नहीं रख रहा है। वो क्या करेगा, वो जो है एनर्जी को ट्रांसफर करना चाहेगा, क्योंकि उसको फिर जो है ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके पास मान लो कि अगर आपकी आमदनी जो भी कुछ भी है, और आमदनी जो है कुछ भी है, और उससे जो है डबल ट्रिपल आना स्टार्ट हो जाए, फिर देखिए आप जो है ना शांत नहीं बैठ सकते। यहाँ भी बेचारे के साथ यही हुआ, ये ऑक्टेट अपना पूरा कर चुका है, एक जो है एक्स्ट्रा है, अब एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा के लिए वो परेशान है बेचारा कि किसको दे किसको ना दे, और ये सोच रहा है क्या कि एक इसको कम है, कि चाह रहा है कि मुझे कौन दे दे, तो वो क्या करेगा, इसको ये दे देगा, और इसको दे देगा, तो उस केस में नंबर्स ऑफ जो है ये अगर इसको ट्रांसफर कर दिया, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितने हो गए इसके पास,
10 हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स ना 10 हो गए, और इसके पास नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना 18। लेकिन पूछा जाए कि प्रोटॉन कितने हैं भाई, तो प्रोटॉन जो है इसके पास तो 11 ही है, चूंकि प्रोटॉन तो दिया नहीं था, और इसके पास क्या है? 17 है प्रोटॉन्स। क्लियर? अच्छा, 17 प्रोटॉन्स है, तो उस केस में अब बताइए कि पॉजिटिव वाला संख्या क्या है? ज्यादा है, इसलिए 1 ज्यादा इससे है, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज दिया गया इसके ऊपर, इसलिए 1 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाया जाता है। और इस केस में ये जो है प्रोटॉन्स जो है यहाँ पर कम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मैच्योरिटी ज्यादा हो गई, तो उस केस में यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। देखो, कुछ समझ में आया होगा? अब देखिए, इसलिए यहां पर अगर कहा जाए कि जो है किसी भी चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ही आता जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्यों है? इसलिए हो गया कि जहां से चला गया तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम गई, लेकिन प्रोटॉन तो पहले ही जितना है, जितना क्वांटिटी गया उतना ही प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जहां पे ऐड हो गया वहां पे क्या होता है? प्रोटॉन जो है का नंबर्स जो है कम गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने में दूसरे जगह से वो ऐड हो गया, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे वहां पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर? तो हम लोग इसमें फर्स्ट पॉइंट में जाने क्या, इट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग, ठीक है, क्योंकि जो है प्रोटॉन तो कहीं मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, फिलहाल इस टॉपिक में जो है हम लोग पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में जो स्टडी करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के रूप में जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज मिलता है उसको प्रोटॉन नहीं, उसको पॉजिट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। पॉजिट्रॉन मतलब प्रोटॉन नहीं है ना, वो पढ़ेंगे आगे। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। सेकेंड पॉइंट जाने हम लोग। सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर देखा जाए तो कहता है इट्स SI unit is एम्पियर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर सेकेंड होगा। एंड ठीक है, और देखिए ये जो है एक्चुअली में ये जो है फंडामेंटल है, फंडामेंटल के रूप में लिया जाए तो एसआई सिस्टम में एम्पियर सेकेंड होगा, और इन डिराइव्ड फॉर्म एसआई यूनिट इज कूलम। कूलम यानी कह सकते हैं कि कूलम्ब इक्वल टू एम्पियर सेकेंड ही है। कूलम्ब इक्वल टू क्या है? एम्पियर सेकेंड जो है ये फंडामेंटल से लिया गया, और ये कूलम्ब जो है डिराइव से लिया गया। ठीक है, यानी ऐसा यूनिट के बारे में बात किया जाए तो ऐसा यूनिट कूलम्ब हुआ, और 1 कूलम्ब इक्वल टू एम्पियर सेकेंड हुआ, लेकिन कूलम्ब जो है डिराइव फॉर्म में आया, और ये जो है एम्पियर किससे डिराइव हुआ भाई? एम्पियर सेकेंड से हुआ। क्लियर ना? अब देखिए इसी का कहता है उसी में इंसीजियस सिस्टम वन स्टैटिक कूलम्ब ठीक है, इसको बोलते ई। चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज का कौन सा यूनिट हुआ? सीजीएस सिस्टम में क्या हुआ? स्टैटिक कूलम्ब। ठीक है,
और 1 कूलम इक्वल टू स्टैटिक कूलम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय क्या, 3 इंटू 10 टू पावर जो है 9, ठीक है, कूलम। या इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसा, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टैटिक कूलम। बात बराबर है। ठीक है, ईएसयू यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इसको ईएसयू यूनिट भी कहते हैं। और एक होता है, और सीजीएस यूनिट में ही चार्ज का, क्या भाई, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। अच्छा, क्योंकि फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम था, मैं बता दूं, तो फ्रैंकलिन भी कहते हैं।